मैं गोविंद सर आपको फिजिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले हमने आपको लाइट पढ़ा रहे थे। लाइट के बारे में हमने आपको बताया, लाइट क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। उसी का ही ये पार्ट है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रकाश का जो परावर्तन है ये दो प्रकार से होता है, एक समतल सतह पे और एक गोलीय सतह पे। तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किरण किसी क्या करते हैं, चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः क्या हो जाए, अपने ही माध्यम में वापस आ जाए, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यदि हम यहाँ पर लिखें कि जब कोई प्रकाश किरण यानी जब प्रकाश किरण, ऐसे करके लिख लीजिए, जब प्रकाश किरण क्या करता है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वह पुनः उसी माध्यम में क्या करता है, उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसे कहेंगे? यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने की जो घटना होती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण गई, उसी माध्यम में क्या हो गई, रिटर्न हो गई, इसी को कहते हैं। अब प्रकाश की घटना दो तरह से होती है, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन जो होता है वो चिकनी सतह पर होता है, ठीक है, और अनियमित परावर्तन होता है वो खुरदरी सतह पर होता है। अब देखो, हमने कहा प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है, एक तो होता है समतल सतह द्वारा और दूसरा होता है गोलीय सतह द्वारा। अब समतल सतह में किस पर परावर्तन होगा, ठीक है, तो इस पर हम बताएं, समतल दर्पण पे एक तरह से आपका परावर्तन होगा जिसको कहते हैं समतल दर्पण। यानी किस पर होगा, समतल दर्पण पे होगा। यानी समतल सतह पर जो परावर्तन होता है इसको हम समतल दर्पण के द्वारा करते हैं, समतल दर्पण द्वारा, यानी प्लेन मिरर के द्वारा किया जाता है। इस पर जो परावर्तन होता है ये दो तरह से होता है गोलीय सतह पर। एक होता है उत्तल दर्पण, इसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, और इसी पर दूसरा होता है अपतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा, अपतल दर्पण द्वारा। यानी इसमें हम एक तरह से पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा और दूसरा गोलीय सतह यानी उत्तल दर्पण और अपतल दर्पण के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए, समतल सतह के बारे में पहले पढ़ेंगे, पहले समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण जो होता है, प्लेन कोई कांच का टुकड़ा लीजिए, प्लेन यानी समतल हो, और उस पर एक साइड पॉलिश कर दी जाए, एक साइड क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए। तो जब इस पर प्रकाश की किरण जिस माध्यम से जैसे जाएगी, इससे जा रही है और इससे टकराने के बाद पुनः वो क्या हो जाएगी, उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, या
प्रकाश किरण ऐसे गई इस तरह से और इससे टकराकर पुनः क्या हो गई, अपने माध्यम में क्या आ गई, पुनः इसी माध्यम में क्या हो गई, वापस आ गई। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। किसके द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण तो कैसे बनाया जाता है, तो ये हमने बताया, ठीक है, कि इसकी एक सतह पर क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। और दूसरा सतह उसके परावर्तक तल होता है, यानी जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, रिटर्न होती हैं, परावर्तन होता है। और एक सतह आपकी पॉलिश करके अपारदर्शी बना दी जाती है, यानी इससे प्रकाश का क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आवागमन नहीं होता है। अब देखो, समतल सतह द्वारा ही प्रकाश का परावर्तन की बात करें तो ये दो तरह से होता है। इसके यानी इसके परावर्तन के जो हैं ये दो नियम हैं। एक आपका होता है, यानी प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम कौन से हैं? पहला नियम क्या है, आप सभी जानते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण। पहला रूल है आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है, पहला रूल्स। इसका दूसरा रूल्स क्या है, दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। यानी आपतन कोण आने वाली प्रकाश किरण आई कहलाती आपतन कोण, और प्रकाश की जो परावर्तन के बाद यानी जो किरण वापस जाती उसके बाद जो कोण बनता है वो आपका कहलाता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अपरावर्तन कोण। जैसे माने ये कोई प्रकाश की कोई भी सतह है जिसकी एक सतह पर हमने पॉलिश कर दी गई है और इसकी ये तल जो है ये परावर्तक तल है, ठीक है। तो जब इस पर ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब, तो जब प्रकाश किरण आती है ये, ठीक है, तो अभिलंब के साथ ये आपका कोण बनाती है आई, इसको कहते हैं आपतन कोण। ये जो है ये है आपका आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। और जब इससे टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। इसी को जो वापस जाती है ये कहलाती है परावर्तित किरण। क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। और अभिलंब के साथ ये एंगल जो बनता है ये आर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका कहलाता है परावर्तन कोण। ये क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। और जिस बिंदु पर मिलती है आकर, यानी आई प्रकाश किरण, ठीक है, और टकराकर क्या हो गई, वापस हो गई, यह कहलाता है आपतन बिंदु। ये क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। तो यही दूसरा रूल,
ये कहलाती है आने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु ये है, इस बिंदु पर हमने जो एक लंब को खींच दिया है, तीनों एक ही तल यानी एक ही प्लेन में है। देखो ये क्या है, तीनों एक ही प्लेन में है। दूसरा आपतन कोण आई, अपवर्तन परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसके दो नियम हैं, परावर्तन के नियम। अब इसी पर हम अब समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसकी हम बात करेंगे। अब देखो, अभिलंब से आने वाली किरण, यदि कोई प्रकाश किरण सीधे अभिलंब 90 डिग्री पर आती है, तब क्या होगा इसी में, इसी का हम एक रूल और जानते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। जब इसको हम देखेंगे तो क्या है, जैसे ये कोई तल है, ठीक, ये आपका कोई भी परावर्तक तल है, तो ये इस पर अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। मानिए ये आपतित किरण कोई आ रही है, कोई आपतित किरण इस पर प्रवेश कर रही है, इससे टकराकर जब अभिलंब पर आएगी तो इससे टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। जिस माध्यम से आई उसी में पुनः क्या हो गई, वापस हो गई। ठीक है, यानी इस कंडीशन में आई बराबर भी क्या होता है, कोण आई बराबर 0 और कोण आर बराबर भी यहाँ क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब आने वाली प्रकाश किरण, यानी एक प्रकाश किरण को अभिलंब की दिशा से गुजार दिया जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद अभिलंब की दिशा में वापस क्या करेगी, लौट जाएगी। यानी कोण आई और कोण आर दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो प्रकाश किरण अभिलंब से यदि हम गुजारेंगे तो जैसे जाएगी उसी से क्या हो जाएगी, वापस हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं इस बात को, यदि प्रकाश की किरण को, यदि प्रकाश की किरण को क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश की किरण को अभिलंब की दिशा, अभिलंब की दिशा, क्या, अभिलंब की दिशा से गुजार दिया जाए या गुजारा जाए, ठीक है, ये कहते हैं गुजार दिया जाए, गुजार दिया जाए तो क्या होगा, तो दर्पण से परावर्तन, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद अभिलंब की दिशा में, के बाद अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की दिशा में वापस लौट जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये इसका ये आप चित्र बना सकते हैं कि यदि प्रकाश किरण को अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की दिशा से गुजार दिया जाए, यानी कोई भी प्रकाश किरण है उसको अभिलंब की दिशा से हम यदि गुजारते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस दर्पण से भी टकराएगी के बाद अभिलंब की दिशा में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। इसी के बाद हम पढ़ेंगे अब समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण में हमने आपको अभी बताया, समतल दर्पण की परिभाषा यदि हम बताएं, अब आपको समतल दर्पण है क्या, तो समतल दर्पण के लिए अभी हमने आपसे बात की। समतल दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण के एक सतह पर पॉलिश किया जाता है, यानी जिस लिख सकते हैं जिस दर्पण पे, जिस दर्पण के, क्या लिख सकते हैं, जिस दर्पण के एक सतह पर,
एक सतह पर क्या कर दें, एक सतह पर पॉलिश किया जाता है, एक सतह पर पॉलिश किया जाता है, एक सतह पर हम उस पर क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, और दूसरी सतह समतल होती है, दूसरी सतह समतल होती है। ठीक है, एक सतह क्या होती है आपकी, ठीक है, पॉलिश किया जाता है, और दूसरी सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। यानी जिस दर्पण के एक सतह पर पॉलिश किया जाता है और दूसरी सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। अब इसके हम इस पर जो पॉलिश किया जाता है वो AgNO3, यानी इस पर जो पीछे पॉलिश किए वो AgNO3, यानी जितने भी हमारे पास जो दर्पण हैं उन पर जो पीछे से पॉलिश किया जाता है वो AgNO3 की पॉलिश किया जाता है इस पे, यानी सिल्वर नाइट्रेट, इसका पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट। यानी तो दर्पण के पीछे एक सतह पर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश किया जाता है और एक सतह समतल बना दी जाती है, वो आपकी कहलाती है समतल दर्पण। अब इसके आगे बनेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब होता क्या है, तो प्रतिबिंब के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है, यानी जब दो किरणें आपस में मिलती हैं, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्रतिबिंब। यानी कोई भी प्रकाश किरणें आ रही हैं तो किसी इमेज बनाने के लिए कम से कम दो किरणों का मिलना आवश्यक है, तभी इमेज बनती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर दो तरह से बनते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रकाश की किरणें वो वास्तव में मिलती हैं, यानी जो भी आने वाली प्रकाश की किरणें हैं या किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो आपस में वास्तव में मिल जाती हैं एक बिंदु पर, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। और जब प्रकाश की किरणें क्या हो, जब प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हूँ, यानी वास्तव में मिलती ना हो, हमें इस तरह का आभास होता हो कि ये प्रकाश की किरणें आपस में मिल रही हैं, तो वो हमारा कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। तो पहले यहाँ पर हम प्रकाश डालेंगे किस पर, प्रतिबिंब पर। यानी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम कहते हैं बिंदु, उस बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार से हमने बताए, एक तो हमने आपको बताया वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक दूसरा जो प्रतिबिंब होता है ये होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो पहले हम प्रतिबिंब के बारे में जान सकते हैं। प्रतिबिंब क्या है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी पहले हम करेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के लिए हमने कहा किसी वस्तु का आपस में मिलना या मिलती हुई प्रतीत का होना ही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से, यानी कोई भी बिंदु वस्तु है, ठीक है, तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण यानी दर्पण क्या करता है, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, या परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या कह सकते हैं मिलती हुई, यानी या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी आभास होता है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब हमने बताया, प्रतिबिंब कितने टाइप से हैं, 2 प्रकार के प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनेंगे, 2 प्रकार से। एक आपका होगा वास्तविक, और दूसरा प्रतिबिंब हमारा बनता है आभासी। कौन सा बनता है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपको 2 प्रकार से मिलेंगे, एक वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा और दूसरा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। तो जिसमें हमने कहा जिसमें वास्तव में मिलेंगे, यानी जब प्रकाश किरणें आपस में वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब आभास प्रतिबिंब यानी आभास होता नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो हमारी कहलाती हैं आभासी प्रतिबिंब, पहला रूल। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको हम किसी भी पर्दे पर इमेज को ले सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में इमेज को नहीं लिया जा सकता है, यानी इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा रूल, वास्तविक प्रतिबिंब में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, इमेज बनेंगी, वो सब उल्टी यानी उल्टी इमेज बनती हैं, ठीक है, यानी विपरीत, यानी मानी वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब इसका नीचे की ओर दिखाई दे, यानी उल्टा प्रतिबिंब। हम सीधे दिखाई दे रहे हैं और प्रतिबिंब हमारा उल्टा दिखाई दे कोई वस्तु का, तो वो हमारा कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और जब वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब, हमारी जो इमेज बनती है वो सीधी दिखाई देती है, यानी इसमें उल्टी इमेज दिखाई देगी वास्तविक प्रतिबिंब में, और आभासी प्रतिबिंब में इमेज सीधी दिखाई, यानी प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। इसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब की कंडीशंस हैं। अब नेक्स्ट डे हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण में इमेज कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है, ठीक है। जब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।